नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस क्लास का भी अध्ययन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है ये 18वीं क्लास है। आज के इस प्रैक्टिस क्लास में भारत के द्वीप के वो सभी महत्वपूर्ण सवालों को सम्मिलित किया गया है जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में भारत के द्वीप के उन सवालों को सम्मिलित किया गया है जो आपके पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं तथा उन सवालों को भी सम्मिलित किया गया है जिनके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा दावा है कि यदि आप हमारे साथ भारत के द्वीप की जो प्रैक्टिस क्लास है अगर कर लेते हैं तो भारत के द्वीप से बनने वाला कोई भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा और आज की प्रैक्टिस क्लास से वो बाहर नहीं होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में किस द्वीप को मरकत द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह हिमालय का दक्षिणी विस्तार है? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, गंगा सागर द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हिमालय का जो विस्तार है ये हिमालय का जो विस्तार है भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर नंगा पर्वत कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक हुआ है। नामचा बरवा से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और मिजोरम से ये बंगाल की खाड़ी में अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। बंगाल की खाड़ी में हिमालय की जो उभरी हुई चोटियां हैं उसी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण होता है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। तो सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के अंदर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और उसी में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला सवाल है कि हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? ऑप्शन है न्यूमूर द्वीप, पाराद्वीप, ह्यूलर द्वीप और पंबन द्वीप। इसमें सही आंसर होगा ह्यूलर द्वीप। ह्यूलर द्वीप पर भारत में सभी मिसाइलों का परीक्षण होता है और चूंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। सही आंसर होगा ह्यूलर द्वीप। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है भटकल द्वीप, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और अगाती द्वीप। इसका सही आंसर होगा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। अगला सवाल है कि नोरा द्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। इसका सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में प्रमुखतः दो द्वीप हैं जिसमें से एक है नोरा द्वीप और दूसरा है पिरतान द्वीप। नोरा द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है। सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन है आलिया बेट द्वीप, खालिया बेट द्वीप, दमन और एलिफेंटा द्वीप। आलिया बेट द्वीप और खालिया बेट द्वीप ये दोनों खंभात की खाड़ी में स्थित हैं और नर्मदा नदी के मुहाने पर अर्थात नर्मदा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित जो द्वीप है वो आलिया बेट द्वीप है। इसका सही आंसर होगा आलिया बेट द्वीप। अगला सवाल है कि खालिया बेट द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। इसके पहले वाला सवाल भी यही था। खालिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में खालिया बेट द्वीप जो है ये ताप्ती नदी के मुहाने पर अर्थात ताप्ती नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित द्वीप जो है वो खालिया बेट द्वीप है। आलिया बेट द्वीप और खालिया बेट द्वीप दोनों द्वीप भारत में प्रमुखतः पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है कि पिरतान द्वीप स्थित है। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पिरतान द्वीप और नोरा द्वीप दोनों कच्छ की खाड़ी में स्थित हैं, तो सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सौराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है आलिया बेट द्वीप, खालिया बेट द्वीप, दमन और एद्रोथ। गुजरात का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसे सौराष्ट्र कहा जाता है। ये हिस्सा गुजरात का, इसे सौराष्ट्र कहा जाता है। ये बीच में कच्छ की खाड़ी और ऊपर जो है ये कच्छ का रण यहाँ पर है। तो सौराष्ट्र के दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप है और इसका नाम है दमन द्वीप, दमन। और दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है। तो सवाल के हिसाब से सही आंसर होगा दमन। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एद्रोथ द्वीप, अगाती द्वीप, करावती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ये सभी द्वीप लक्षद्वीप के ही द्वीप हैं, लेकिन इन सब में सबसे उत्तर में जो द्वीप है लक्षद्वीप का वह है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है एद्रोथ द्वीप, अगाती द्वीप, करावती और मिनिकॉय। इसका सही आंसर होगा एद्रोथ द्वीप। एद्रोथ द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगाती द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है, मिनिकॉय इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है और करावती इसकी राजधानी है। तो सही आंसर होगा एद्रोथ द्वीप। अगला सवाल है कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? ऑप्शन है 60 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और मालदीव अरब सागर में स्थित एक स्वतंत्र देश है। इन दोनों को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। चैनल कहा जाता है दो समुद्रों को जोड़ने वाला जो संकरा रास्ता होता है, समुद्री रास्ता, और दो भूखंडों को अलग करने वाला जो समुद्री जल होता है उसे चैनल कहा जाता है। इसे जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। इसका नाम 8 डिग्री इसलिए क्योंकि 8 डिग्री अक्षांश पर यह स्थित है, यही कारण है कि इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। यही 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है। अगला सवाल है कि भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है कच्चातीबू द्वीप, जाफना द्वीप, पम्बन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। इसमें कच्चातीबू द्वीप, जाफना द्वीप और पम्बन द्वीप ये तीनों मन्नार की खाड़ी में स्थित हैं और रामेश्वरम जो है वो पम्बन द्वीप पर स्थित है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और यहीं पर एक स्थान है धनुषकोडी और इसी धनुषकोडी से राम सेतु प्रारंभ होता है। तो सही आंसर होगा पम्बन द्वीप। अगला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार। निकोबार को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसे कार निकोबार और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है और उसी का सबसे अंतिम अर्थात दक्षिणी बिंदु जो बनता है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट निकोबार। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप की राजधानी करावती को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? करावती और मिनिकॉय ये दोनों लक्षद्वीप के ही द्वीप हैं। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है और मिनिकॉय उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है और दोनों एक दूसरे से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल इसका नाम भी चूंकि इसलिए रखा गया कि ये 9 डिग्री अक्षांश पर, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उस पर यह स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 9 डिग्री चैनल। अगला सवाल है कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान को निकोबार से, लक्षद्वीप को मालदीव से, करावती को मिनिकॉय से और भारत को श्रीलंका से। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है और मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला चैनल होगा 8 डिग्री चैनल। तो इस सवाल का सही आंसर होगा लक्षद्वीप को मालदीव से। अगला सवाल है कि कर्नाटक के पश्चिम में स्थित प्रमुख द्वीप है। ऑप्शन है भटकल द्वीप, पारादीप, गंगासागर द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इसका सही आंसर होगा भटकल द्वीप। भटकल द्वीप कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर में स्थित कर्नाटक का एक प्रमुख द्वीप है। अगला सवाल है कि उत्तरी निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, इंदिरा पॉइंट और इनमें से कोई नहीं। निकोबार को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी भाग को कार निकोबार कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कार निकोबार। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और डंकन पास।
इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसका नाम भी 10 डिग्री चैनल इसलिए रखा गया क्योंकि 10 डिग्री अक्षांश अर्थात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यही कारण है कि इसका नाम 10 डिग्री चैनल रखा गया। यही 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला सवाल है कि लिटिल अंडमान दक्षिणी अंडमान से किसके द्वारा अलग होता है? लिटिल अंडमान दक्षिणी अंडमान से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और डंकन पास। लिटिल अंडमान दक्षिणी अंडमान से डंकन पास के द्वारा अलग होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। अगला सवाल है कि नारकोंडम द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रबाल द्वीप और इनमें से कोई नहीं। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, परंतु ये एक ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित द्वीप है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर होगा शांत ज्वालामुखी। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नार्चो, सैडल पीक, कोको और इनमें से कोई नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। सैडल पीक की जो ऊंचाई है 737 मीटर, 737 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी। सही आंसर होगा सैडल पीक। अगला सवाल है कि हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? ऑप्शन है रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और बैरन द्वीप। इसका सही आंसर होगा रास द्वीप। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया, जिसमें किस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया? ऑप्शन है रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और बैरन द्वीप। इसका सही आंसर होगा नील द्वीप। अगला सवाल है कि स्वराज द्वीप किस द्वीप का पुराना नाम है? ऑप्शन है रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप और बैरन द्वीप। इसका सही आंसर होगा हैवलॉक द्वीप। ये तीनों सवाल अर्थात 25वां, 26वां और 27वां ये तीनों सवाल आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये करंट से भी बनने वाले सवाल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम बदला गया। उसमें से प्रमुखतः 3 द्वीप हैं, जिसमें से रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। ठीक है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, ध्यान से इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है कि बैरन द्वीप किस प्रकार का द्वीप है? ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, कोरल द्वीप और इनमें से कोई नहीं। बैरन द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात इसका निर्माण भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है और ये सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात इसमें उद्गार अभी जारी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है वो बैरन द्वीप ही है। सही आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है रास द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, हैवलॉक द्वीप और बैरन द्वीप। इसका सही आंसर होगा लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसका सही आंसर होगा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल है कि न्यूमूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, हुगली और ब्रह्मपुत्र। न्यूमूर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित अर्थात हुगली नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित द्वीप है न्यूमूर द्वीप। अगला सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को म्यांमार से कौन अलग करता है? ऑप्शन है डंकन पास, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल और पाक चैनल। इसका सही आंसर होगा कोको चैनल। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को म्यांमार से कोको चैनल अलग करता है। यहीं पर कोको द्वीप भी है और कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता है, अर्थात कोको द्वीप पर राजनीतिक तौर पर म्यांमार का अधिकार है, लेकिन अंडमान निकोबार ये अंडमान निकोबार का हिस्सा नहीं है, अर्थात भारत वाले अंडमान निकोबार का हिस्सा ये नहीं है। और कोको चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। इसका सही आंसर होगा कोको चैनल। अगला सवाल है कि नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि पोर्ट ब्लेयर के रिक्त स्थान में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम।
नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व जो दिशा बनती है वो इस तरीके से, ये ऊपर उत्तर होता है और ये पूर्व, तो इसकी दिशा बनती है पोर्ट ब्लेयर की। ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगला सवाल है कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन है पारादीप, न्यूमूर द्वीप, गंगासागर द्वीप और ह्यूलर द्वीप। इसका सही आंसर होगा ह्यूलर द्वीप। ह्यूलर द्वीप का वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ये सवाल पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर होगा ह्यूलर द्वीप। यहीं पर भारत के सभी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। अगला सवाल है कि भारत के प्रमुख मिसाइलों का परीक्षण किस द्वीप पर किया जाता है? अभी मैंने बताया था कि ह्यूलर द्वीप पर भारत की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और यही कारण इसका नाम वर्तमान में बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है? ऑप्शन है पारादीप, न्यूमूर द्वीप, हरिकोटा द्वीप और पम्बन द्वीप। इसका सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के अंतर्गत स्थित है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। यह एक लेगून झील है। लेगून झील का तात्पर्य होता है कि जो झील समुद्र की सतह के अंदर, यानी कि इस तरीके से ये समुद्र होगा, यहाँ पे ये समुद्री क्षेत्र है और समुद्र का जल जब स्थलखंड के अंदर प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर इसका मुहाना बंद हो जाता है, तो इस तरीके से बने झील को लेगून झील कहते हैं। तो पुलिकट झील एक प्रकार का लेगून झील है, अर्थात खारे पानी की झील है। इसका 84% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और 16% हिस्सा इसका जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अर्थात श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पुलिकट झील में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मानव निर्मित द्वीप है? ऑप्शन है वेलिंगटन द्वीप, अगाती द्वीप, एद्रोत द्वीप और ह्यूलर द्वीप। इसका सही आंसर होगा वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप वेम्बानट झील जो कि केरल में है उसमें स्थित है, अर्थात वेम्बानट झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप है। सही आंसर होगा वेलिंगटन द्वीप। अगला सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A कहाँ स्थित है? आंसर है वेलिंगटन द्वीप पर, अगाती द्वीप पर, एद्रोत द्वीप पर और ह्यूलर द्वीप पर। इसका सही आंसर होगा वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप वेम्बानट झील के अंदर स्थित है केरल में और इसी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। लगभग 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला सवाल है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील उड़ीसा में, या वेम्बानट झील केरल, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और लोकटक झील मणिपुर। इसका सही आंसर होगा लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में एक तैरता हुआ द्वीप है और इसी द्वीप पर भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नाम है बैकुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो कि लोकटक झील के अंदर स्थित है। तो सही आंसर होगा लोकटक झील। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और मेघालय। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है जो कि असम राज्य में है। इसका सही आंसर होगा असम। अगला सवाल है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? ज्वालामुखी द्वीप, मानव निर्मित द्वीप, प्रवाल द्वीप और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्रवाल द्वीप। प्रवाल को मूंगा द्वीप भी कहा जाता है, इसे कोरल द्वीप भी कहा जाता है। समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव होता है मूंगा, उसी से निर्मित होता है प्रवाल द्वीप अर्थात मूंगा द्वीप। तो लक्षद्वीप इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। सही आंसर होगा प्रवाल द्वीप। अगला सवाल है कि आपस में जुड़े हुए द्वीप समूहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जलडमरू मध्य, आर्कीपेलगो, प्रायद्वीप और लेगून। इसका सही आंसर होगा आर्कीपेलगो। जुड़े हुए जो द्वीप समूह होते हैं उसे आर्कीपेलगो कहा जाता है। अगला सवाल है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का खंड था? ऑप्शन है जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रोंच द्वीप और कुश द्वीप। इसका सही आंसर होगा जम्बू द्वीप। अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ऑप्शन है अंडमान, माजुली, सालसेट और लक्षद्वीप। इसका सही आंसर होगा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और चूंकि ये जनसंख्या के आधार पर एक बड़ा नगर भी है, तो सही आंसर होगा सालसेट द्वीप। अगला सवाल है कि कच्चातीबू द्वीप पर किस देश का राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चातीबू द्वीप को लेकर के शुरू से ही काफ़ी विवाद रहा है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा
1974 में भारत सरकार के द्वारा इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया, अर्थात श्रीलंका को दे दिया गया। अर्थात वर्तमान में कच्चातीबू द्वीप पर श्रीलंका का राजनीतिक अधिकार है। तो सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है, इसका सही आंसर होगा मलयालम। अगला सवाल है कि भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल के आकार का मूंगे का द्वीप समूह है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, श्रीलंका और मालदीव। इसका सही आंसर होगा मालदीव। मालदीव एक स्वतंत्र देश है जिसका आकार कुछ इस तरीके से है। ये मालदीव अरब सागर में मालदीव एक स्वतंत्र देश है, इसका सही आंसर होगा मालदीव। ये मूंगे का द्वीप है, अर्थात कोरल द्वीप अर्थात प्रवाल द्वीप है। अगला सवाल है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? ऑप्शन है म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। म्यांमार की जो सीमा है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और ये अंडमान निकोबार की सीमा है, तो इसके सबसे नज़दीक जो है वो म्यांमार है, सही आंसर होगा म्यांमार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन है म्यांमार, सुमात्रा, बोर्निया और जावा। ग्रेट निकोबार ये निकोबार का सबसे आखिरी बिंदु है, ग्रेट निकोबार, तो यहीं से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया द्वीप समूह, और इंडोनेशिया का सबसे जो पश्चिमी द्वीप है वो सुमात्रा है, अर्थात सुमात्रा जो होगा ये ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक होता है, सही आंसर होगा सुमात्रा। ये जो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है ये आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, भारत के द्वीप से आने वाले जो सवाल हैं उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे से कर लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।